रीमा और आदित्य की शादी एक पारंपरिक अरेंज मैरिज थी। दोनों ने एक दूसरे को मुश्किल से 2 बार देखा था, वो भी परिवार की मौजूदगी में। शादी की तैयारियां इतनी तेज थी कि किसी को ये सोचने तक का वक्त ही नहीं मिला कि दो अजनबियों की जिंदगी अब एक होने जा रही है। शादी परिवार की मर्जी से तय हुई, दोनों की रजामंदी अधूरी थी। दोनों के दिल में कोई और था, पर घरवालों की बात टालना नामुमकिन था। खासकर तब जब रीमा के पिता ने एक बार कहा था, शादी दो दिलों का नहीं, दो परिवार का मिलन होता है। इसमें मन से ज्यादा फर्ज निभाना पड़ता है। इसीलिए रीमा ने चुपचाप हाँ कर दी और आदित्य ने भी। दोनों ने अपने अपने जज्बात दिल में दफन कर दिए। शादी बड़े धूमधाम से हुई। रीमा पूरे समय मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल थे। आदित्य भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, एक रहस्य जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। फिर वो रात आई, वो पहली रात जिसका जिक्र करते ही रीमा की सहेलियां उसे चिढ़ाती और वो शर्म से मुस्कुरा जाती थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था, मोमबत्तियां जल रही थी और हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी। रीमा घूंघट ओढ़े बैठी थी, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदित्य कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, फिर धीरे धीरे रीमा के सामने आया और बोला, रीमा, मैं जानता हूँ ये सब अचानक हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए अभी अजनबी है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। रीमा ने धीरे से आंख उठाई। आदित्य की आंखों में झिझक थी। उसने आगे कहा, इस शादी के लिए मैंने हाँ तो कह दी थी, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता था। आदित्य की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके शब्द रीमा के कानों में गूंजने लगे। रीमा कुछ पल चुप रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, शायद आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन मैं भी किसी और से प्यार करती थी। रीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन फिर भी मैंने ये शादी की क्योंकि माँ पापा के चेहरे पर जो सुकून था उसे तोड़ नहीं सकी। ये सुन आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी अपने पिता की बीमारी के चलते इस शादी के लिए हाँ कर गया। उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, मुझ में उनकी उम्मीद तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों अजनबी एक ही छत के नीचे एक जैसे बोझ के नीचे दबे हुए थे। कुछ पल बाद आदित्य ने कहा, रीमा, क्या हम एक समझौता कर सकते हैं? कैसा समझौता? रीमा की आवाज धीमी थी। इस शादी को निभाने का, क्योंकि हम इसे तोड़ भी नहीं सकते। हम अपने परिवार को वो तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन हम इसे निभा सकते हैं, दोस्त बनकर, एक दूसरे को समझने की कोशिश करके। हम इस रिश्ते को एक दोस्ती की तरह शुरू करें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। रीमा की आंखें भर आई, पर उसने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, बिना प्यार के, लेकिन एक भरोसे के साथ। उस रात कमरे का दरवाजा तो बंद था, लेकिन दिलों के दरवाजे पहली बार खुले थे। अगली सुबह रीमा और आदित्य के बीच कोई अनकही समझ बन गई थी। दोनों ने एक दूसरे से किसी उम्मीद के बिना रिश्ता निभाने का फैसला किया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वे एक दूसरे के साथ सहज होने लगे। एक दिन रीमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आदित्य ने पहली बार उसे अस्पताल ले जाने की जिद की। रिपोर्ट्स आई और एक झटका दोनों के लिए था। रीमा को एक हल्की गंभीर हृदय की बीमारी थी, जो समय पर ध्यान न देने पर खतरनाक हो सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस, दुख और असुरक्षा की भावना इस बीमारी को और बिगाड़ सकती है। आदित्य कुछ देर तक चुप रहा, फिर डॉक्टर से पूछा, अगर इन्हें पूरा मानसिक और भावनात्मक सहारा मिले तो क्या ये ठीक हो सकती है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, यकीन और प्यार।
ये सुन आदित्य ने मन ही मन कुछ तय किया और वहीं से आदित्य का मन बदल गया। उसी रात आदित्य ने रीमा का हाथ थामते हुए कहा, शायद हम दोनों के दिल में कोई और था, लेकिन अब मेरी जिंदगी की जरूरत तुम हो। अब ये शादी मजबूरी नहीं, मेरा फैसला है। मैं इसे हर हाल में निभाऊंगा। ये सुन रीमा की आंखें भर आई। उसने कहा, पर तुम्हें किसी और से प्यार था। ये सुन आदित्य ने कहा, था, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत है, और जब किसी की जरूरत बन जाओ तो प्यार अपने आप हो जाता है। उस रात आदित्य ने एक वादा भी किया, अब ये रिश्ता कोई समझौता नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज है, और मैं इसे आखिरी सांस तक निभाऊंगा। रीमा ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, और मैं तुम्हारे हर कदम साथ चलूंगी, क्योंकि अब तुम मेरी वजह बन चुके हो, जीने की, मुस्कुराने की और भरोसा करने की। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखने लगे और रीमा भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब रीमा और आदित्य का रिश्ता अब मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन बन चुका है जिसकी बुनियाद में प्यार से ज्यादा विश्वास और एक दूसरे के लिए जरूरत शामिल थी। कभी कभी रिश्ते प्यार से शुरू नहीं होते, पर जब एक रिश्ता किसी की जरूरत बन जाए तब वो सबसे सच्चा रिश्ता होता है। बंद दरवाजे के पीछे जो रिश्ता सिर्फ समझौते का था, वो अब एक ऐसा बंधन बन चुका था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, ना हालात से ना अतीत से। कभी कभी शादी पहले होती है, प्यार बाद में आता है, लेकिन जब भरोसा बीच में आ जाए तो रिश्ता सबसे मजबूत बन जाता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।